इतिहास के पन्नों में कई राजाओं की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल में दबने के बजाय और भी चमकने लगते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महानायक की, जिन्होंने मुगलों और आदिल शाही की जंजीरों में जग दे भारत में स्वराज का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। पुणे के शिवनेरी किले में जब एक बालक का जन्म हुआ, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर भारतीय नौसेना का जनक और मराठा साम्राज्य का संस्थापक बनेगा। शिवाजी को वीरता के संस्कार अपनी माता जीजाबाई से विरासत में मिले थे। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेल कूद में समय बिताते थे, तब शिवाजी महाराज सह्याद्री की पहाड़ियों को नाप रहे थे और किलों को जीतने की योजना बना रहे थे। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने मुट्ठी भर मावलों के साथ रायरेश्वर मंदिर में खून से तिलक लगाकर यह शपथ ली थी कि वे गुलाम बनकर नहीं जिएंगे और अपना खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और गनीमी काव्वा यानी छापामार युद्ध नीति थी। उनका सामना जब बीजापुर के विशालकाय और क्रूर सेनापति अफजल खान से हुआ, तो पूरी दुनिया को लगा कि शिवाजी अब नहीं बचेंगे। अफजल खान ने उन्हें धोखे से मारने के लिए गले लगाया, लेकिन महाराज पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने बाघ नखों से अफजल खान का अंत कर दिया और यह साबित कर दिया कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं थे, वे एक महान दूरदर्शी भी थे। उस समय जब भारत के शासक केवल जमीन पर युद्ध कर रहे थे, महाराज ने पहचान लिया था कि असली खतरा समंदर के रास्ते आने वाली विदेशी ताकतों से है। उन्होंने कहा था कि जिसका समुद्र पर नियंत्रण होगा, वही असली राजा होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने कोंकण के तटों पर अपने जहाज खड़े की और सिंधुदुर्ग जैसे विशाल समुद्री किलों का निर्माण कराया। यही कारण है कि आज भी उन्हें गर्व से फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। उनका शासन केवल किलों और जीत तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे राजा थे जिनके राज्य में किसान खुशहाल थे और महिलाओं का सम्मान भगवान की तरह किया जाता था। उन्होंने एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाई जहां अपराधी की जाति या धर्म नहीं देखा जाता था। उनके स्वराज में हर धर्म के लोगों को जगह मिली, क्योंकि उनका लक्ष्य किसी धर्म विशेष के खिलाफ लड़ा देना नहीं, बल्कि अन्याय और गुलामी को खत्म करना था। आज सदियों बाद भी जब हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, तो रगों में एक नया जोश दौड़ जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे फौलादी हों और लक्ष्य नेक हो, तो दुनिया की कोई भी बद्धी ताकत आपको झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। महाराज भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनका साहस हमेशा हर भारतीय के दिल में जिंदा रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमें हर मुश्किल परिस्थिति में लड़ना और जीतना सिखाता है। अब मैं तुम्हें कुछ सवाल दूंगा, तुम मेरे सवालों का जवाब कमेंट में जरूर लिखोगे। एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहां हुआ था और उस स्थान का क्या महत्व है? दो, शिवाजी महाराज को वीरता और धर्म के संस्कार किससे मिले थे? तीन, रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी महाराज ने किस उम्र में और किस उद्देश्य से शपथ ली थी? चार, अफजल खान के साथ हुए संघर्ष में शिवाजी महाराज ने अपनी कौन सी युद्ध नीति और हथियार का उपयोग किया? पांच, शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी क्यों कहा जाता है और उन्होंने समुद्री सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए?